आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज मैं आपको ये बताऊंगा कि एम स्टॉक्स पे अकाउंट कैसे खोला जाता है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा ये एक वीडियो नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियो है, तो आपकी इच्छा या आप पे डिपेंड करता है कि आप अकाउंट खोलना चाहते हैं कि नहीं खोलना चाहते हैं। मैं सिर्फ ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि जो लोग जानना चाहते हैं इस प्रोसेस को वो देख सकें, ठीक है। बाकी नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियो है। सबसे पहले आप एम स्टॉक्स का जो ऐप है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे। फिर जैसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इसको खोलेंगे तो ये ऐप कुछ इस तरीके का दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है ओपन फ्री डीमैट अकाउंट। अब आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है। एक बात याद रखिएगा, जो आपका मोबाइल नंबर है वो आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। आपको वही वाला मोबाइल नंबर डालना है, ठीक है। मैं डाल लेता हूँ। अब यहाँ दबा देंगे गेट OTP। अब आपको मोबाइल नंबर पे 3 डिजिट का OTP आएगा मैसेज द्वारा। आप थोड़ा वेट करेंगे, मुझे OTP आ गया, मैं डाल रहा हूँ। अब आपको यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डालनी है, ठीक है। मैं डाल देता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ ईमेल आईडी अपनी डालने के बाद आपको फिर से दबाना है गेट OTP। अब यहाँ पे आपको जो आपने ईमेल आईडी अपनी डाली है इस पर एक OTP आएगा। मुझे OTP आ गया, मैं डाल लेता हूँ। अब यहाँ पे OTP डालने के बाद आपको यहाँ पे अपना पैन कार्ड का नंबर डालना है। ध्यान से डालेंगे, मैं डाल रहा हूँ। जैसे ही आप अपना पैन कार्ड का नंबर यहाँ पे फिल करेंगे तो ये जो ऐप है आपकी जो पैन कार्ड की डिटेल्स हैं उनको ऑटोमेटिकली फैच कर लेगा आप। और उसके आगे लिखा आएगा पैन इज़ KYC वेरीफाइड। इसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिकली फैच हो जाएगी, आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ऑटोमेटिकली फैच हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप इसमें कंटिन्यू दबा देंगे। अब यहाँ पे आपकी तीनों चीज़ें दी हुई होंगी, पैन कार्ड, डेट ऑफ बर्थ और नेम एज पर पैन कार्ड। अब आपको दबाना है कन्फर्म। अब कन्फर्म दबाने के बाद आपको यहाँ पे अपनी सेल्फी लेनी है एक। जब आप कैप्चर नाउ वाला बटन दबाएंगे तो आपका फ्रंट कैमरा जो है ओपन हो जाएगा। इसमें क्या है, अपना आप एक सर्कल दिखाएंगे आपको अपना जो फेस है सर्कल के अंदर रखना है, अपनी आंखें खुली रखनी है, हैंड जेस्चर्स नहीं होने चाहिए, हाथ नहीं दिखाना है, कोई एक्सेसरी वगैरह पहनी नहीं होनी चाहिए और किसी और का फेस नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। तो जैसे ही आप टेक नाउ दबाएंगे तब हो जाएगा। अभी मैं इस वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, मैं आपसे ये सेल्फी लेके मिलता हूँ क्योंकि ये रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा रिकॉर्डर में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सेल्फी ले ली है, ठीक है। तो हमारी जो सेल्फी थी वो इन्होंने एक्सेप्ट कर ली। अब यहाँ पे आपको अपना जो है पैन कार्ड पे जैसा साइन हो रहा है वो यहाँ पे ऐसे साइन कर देना है। और अगर आपके पास फ़ोटो है साइन करी हुई ब्लैंक पेपर पे तो वो भी चल जाएगा। मेरे पास पिक है तो मैं वो अपलोड करूँगा, ठीक है। मैंने इमेज अपलोड कर दी है, यहाँ पे हो रही है अपलोड। सक्सेसफुली कैप्चर हो गया सिग्नेचर, ठीक है। अब थोड़ा वेट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए आपको अपना जो है बैंक अकाउंट लिंक करना है। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप UPI से कर लें जो कि बड़ा आसान है। इसमें आपको अपनी UPI ID डालनी होगी और फिर आपका ऑटोमेटिकली लिंक हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप अगर UPI से करने में कंफर्टेबल नहीं है या आपको नहीं आता है तो आपको फिर क्या करना है, ये जो मैन्युअली है बैंक अकाउंट डिटेल्स डाल सकते हैं। UPI का हो सकता है कि आपकी बैंक ऐसा अलाउ नहीं करती है ऑटोमेटिकली फैच करना। वैसे तो क्या है, अगर आपको UPI से करना है तो आप ये UPI दबाएंगे, अपने UPI जो ID है उसको डालेंगे और आपका हो जाएगा। लेकिन बहुत से बैंक अलाउ नहीं करते हैं तो आप मैनुअली भी ऐड कर सकते हैं। मैनुअली में ये है, अपना बैंक का नाम चुनेंगे आप, जैसे मैं कर रहा हूँ, बैंक का नाम सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे अपना IFSC कोड डालेंगे बैंक का जो भी होगा। ये IFSC कोड आपको आपके चेकबुक पे मिल जाएगा। अब देखिए आप ना IFSC कोड डालेंगे तो आपकी ब्रांच भी आ जाएगी, आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए फिर इस तरीके से जब आपका ये बैंक और IFSC कोड जब वेरीफाई हो जाएगा तो पूरा एड्रेस लिखा आएगा, ब्रांच की डिटेल लिखी आएगी और आपको यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट नंबर डालना है, ठीक है। अपना केयरफुली डालेंगे आप बैंक अकाउंट नंबर, यहाँ पे दबा देंगे वेरीफाई बैंक अकाउंट नंबर डालने के बाद। अब आपकी जो बैंक है वेरीफाई हो रही है। इसमें कह रहे हैं कि आपका जो बैंक अकाउंट है सक्सेसफुली लिंक हो चुका है और आपको अपनी कुछ पर्सनल डिटेल्स डालनी है। अपना जेंडर डालना है, मैरिड है कि सिंगल है, ठीक है। अपने फादर है, स्पाउस का नेम डालना है। चुनेंगे कि आपने ऊपर जो डाला है वो फादर है कि स्पाउस है, ठीक है। अब आपको अपनी इनकम सेलेक्ट करनी है, रेंज दी हुई है अप टू 1 लाख, 1 से 5, 5 से 10 अपने हिसाब से आप डाल लेंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन देने हैं कुछ, जैसे कि रेसिडेंस फॉर टैक्स पर्पसेस जो रिस्ट्रिक्शन आउटसाइड द इंडिया, तो यहाँ पे नो रखेंगे।
क्योंकि मैं आउटसाइड इंडिया नहीं हूँ। क्या आप पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन है या फिर रिलेटेड है, मैं नहीं हूँ, तो नो लगाएंगे। फिर इसके बाद दबाएंगे कंटिन्यू। अब यहाँ पे आपको अपना ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करना है, जो भी आपका ऑक्यूपेशन होगा अपने हिसाब से डालेंगे, ठीक है। और आपको ना ट्रेडिंग एक्सपीरियंस डालना है, जितना भी आपको है अपने हिसाब से डालेंगे और कंटिन्यू दबा देंगे। अब यहाँ पे क्या आप नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं, डू यू वांट टू ऐड नॉमिनी, आप अगर करना चाहते हैं तो येस दबाएंगे। फिर नॉमिनी का आपको पैन कार्ड नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, रिलेशनशिप डालना है, नाम, जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और उसका एड्रेस घर का, नॉमिनी का पिन कोड, स्टेट, कंट्री, ये सब डालना है और ऐड नॉमिनी दबा देंगे, ठीक है, अगर आप करना चाहते हैं तो। लेकिन अगर आपको नॉमिनी ऐड नहीं करना है तो आप नो दबा देंगे। वैसे आप अगर अभी नो दबाते हैं नॉमिनी ऐड करने के लिए, तो आप आगे जाके नॉमिनी बाद में ऐड कर भी सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब इसमें ये है कि आपको F&O को भी एक्टिवेट करना है। अगर आपको F&O यानी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को एक्टिवेट करना है तो आपको क्या करना है, या आपको कुछ वैलिड डॉक्यूमेंट्स लगाना है, जैसे कि अपना बैंक स्टेटमेंट 6 महीने का लास्ट, बैंक का पासबुक, फॉर्म 16, DP होल्डिंग वगैरह, ये सब। आप चाहें तो F&O सेगमेंट को बाद में भी एक्टिवेट कर सकते हैं, ठीक है। अपना टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट चुनेंगे या ब्राउज फाइल, मतलब फाइल जो भी होगी डालेंगे और इस हिसाब से कंटिन्यू दबा देंगे। लेकिन अगर आप F&O में नहीं मतलब अप्लाई करना चाहते तो यहाँ से आप हटा देंगे, ये इक्विटी, F&O और ये करेंसी वगैरह ये आप हटा देंगे, ठीक है। फिर आप सिर्फ ये कैश और म्यूचुअल फंड छोड़ देंगे अगर आपको F&O नहीं करना है तो, जैसे मैंने हटा दिया, ठीक है। और यहाँ दबा देंगे डू इट लेटर। डू इट लेटर इसलिए कि आपको भविष्य में बाद में अगर F&O ऑन करना तो आप कर सकते हैं। अब ई साइन होगा, बस ये लास्ट स्टेप है, फिर आपका अकाउंट जो है सबमिट हो जाएगी एप्लीकेशन। तो वेट करेंगे, यहाँ पे लोड हो रहा है ई साइन के लिए। टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको, प्रोसीड दबाएंगे। फिर आप दबाएंगे ये कुछ डॉक्यूमेंट है, इसे आप एक्स साइन नाउ दबाएंगे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपका जो आधार कार्ड का नंबर है आपको यहाँ पे वो डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपना आधार कार्ड का नंबर डालूँगा, आप भी अपना डालें। जैसे ही आप अपना आधार नंबर डालेंगे एक बार चेक कर लेंगे। इसके बाद आप दबाएंगे आई एग्री टू अबाउट टर्म्स एंड कंडीशंस और गेट OTP दबा देंगे। अब ये गेट OTP जो आपका आधार कार्ड से लिंक्ड जो मोबाइल नंबर होगा उस पर आएगा OTP। एक बात याद रखिएगा, अगर आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं है तो आप अकाउंट नहीं खोल पाएंगे, ठीक है। मैं OTP डाल देता हूँ, मुझे आ गया है। अब वेरीफाई OTP दबा देंगे। थोड़ा वेट करेंगे। आप देख सकते हैं जो हमारी एप्लीकेशन है वो यहाँ हो गई है कंप्लीट, ठीक है। या कंटिन्यू दबाएंगे, ये तो आपको फ्रेंड को अपने रेफ़र करना हो तो उसके लिए, ये तो बात की बातें हैं, तो खैर कंटिन्यू दबाएंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें कह दिया है कि आपकी एप्लीकेशन जो है सक्सेसफुली सबमिट हो गई है और मुझे लॉगिन आईडी भी दे दी गई है, ठीक है। मैं लॉगिन आईडी से लॉगिन तो कर सकता हूँ, लेकिन अभी ट्रेडिंग शुरू नहीं कर सकता जब तक अकाउंट जो है अप्रूव नहीं होगा। तो जैसे ही अकाउंट अप्रूव होगा आपको ईमेल वगैरह आ जाएगा, ठीक है। आज के इस वीडियो में इतना था, थैंक यू।